Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about some Unix principle and you know कि Linux और Unix सिस्टम में आपका जो सब कुछ एक फाइल होता है, इवन योर कीबोर्ड, योर डिस्क और योर इंटरनेट कनेक्शन ऑल। और क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी से छोटी कमांड को जोड़ के आप एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑटोमेशन कैसे बना सकते हो? आज हम इस वीडियो में डीप एंड डाइव करने वाले हैं यूनिक्स फिलोसफी को, लिनक्स के ट्रेडिशनल और वर्चुअल आर्किटेक्चर के बारे में। सो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट यूनिक्स फिलोसफी। सो गाइस, यूनिक्स का फिलोसफी सिंपल है। जैसे कि जो आपका यूनिक्स है ये बहुत पावरफुल है। इसको सिंपल तो है बट ये पावरफुल है। इसको हम 3 पिलर्स में हम समझने वाले हैं, जैसे कि एवरीथिंग इज अ फाइल। सो हमारा ये टर्मिनल है जिसमें मैंने रेड हैट का मशीन बनाया हुआ है। अब आप कहेंगे कि आप कैसे, तो आपको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स देखना होता है तो आप कुछ इस तरीके से कमांड चलाते हैं। ये कमांड कैसे ऑल ओवर होती हैं वो आपको आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझाया जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये है रेड हैट एंटरप्राइज एंड इसका वर्जन है 9.3। सो आपका जो आईडी है ये ऑल ओवर हमारा फेडोरा पे वर्क करता है। वो सारी चीजें यहाँ पे हमें इस कमांड के थ्रू डिटेल्स मेंशन होती हैं। तो हमें जब भी चेक करना हो कि हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हम ये कमांड चलाते हैं। सो अब हमारी बात हम ये कर रहे हैं कि हमारी जो लिनक्स के अंदर होती हैं वो सभी फाइल होती हैं। फोल्डर ना बोल के आपका एवरीथिंग इज अ फाइल, एज लाइक योर डिवाइसेस, योर कीबोर्ड, ऑल। सो यूनिक्स और लिनक्स में हर चीज एक फाइल होती है। फाइल इट मीन्स नोट योर .txt या फिर .toc फाइल नहीं होती। इवन आपके डिवाइसेस, जो प्रोसेसेस होते हैं, आपके इनपुट आउटपुट होते हैं, ऑल आर ट्रीटेड एज लाइक फाइल, एज लाइक आवर डिस्क। जैसे कि आपका /dev/e जो आपका SDA होता है। इवन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे कीजिए cat/dev/SDA। सो परमिशन नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर हैं हमारे लोकल यूजर से। सो आप यहाँ पे सूडो देखिए कि आपका सूडो है या नहीं ये यूजर। सो आपका एक आउटपुट मिल रहा है आपको कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ से करती हूँ एग्जिट, Ctrl+C मैंने यहाँ पे किया तो आपका इस तरीके से ये ऑल ओवर डिस्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। हमारा जो कीबोर्ड इनपुट होता है ये भी आपका कहाँ होता है, आप सुडो करके चेक कीजिए। या फिर हम अभी कर लेते हैं हमारे रूट से लॉगिन। तो मैंने यहां पे किया हमारा रूट से लॉगिन। हम रूट से लॉगिन हो गए हैं। सो अभी आप यहाँ पे क्या कमांड करके कीबोर्ड जो होता है आपका, उससे रिलेटेड जो इनपुट होते हैं वो कहाँ होते हैं। सो आप कैट कर कीजिए, आप /dev के अंदर जाइए। यहाँ पे आपका एक इनपुट नाम से आपका एक डायरेक्टरी होता है और इसके अंदर आपके इवेंट्स होते हैं। आप यहाँ पे जो आपका एक फाइल है ये, सो आपका डायरेक्टरी है, सॉरी, ये इसके अंदर आपकी एक फाइल होती है इवेंट करके, जो इवेंट 1, इवेंट आपका यहाँ पे देखिए इवेंट 0, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 ऑल ओवर। सो मान लीजिए आपको ने किया इवेंट 0। सो आपकी कीबोर्ड से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है यहाँ पर आपका जो /dev/input के अंदर। अभी हम करते हैं Ctrl+C क्योंकि ये हमारा जो है रिजल्ट नहीं दे रहा है। कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट मिलता है।
सो आपके कीबोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप इस तरीके से चेक करते हैं। ऑल ओके। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेटवर्क इंटरफेस की। सो हमारा नेटवर्क से रिलेटेड जो डिटेल्स होता है वो भी आपका फाइल के अंदर स्टोर होता है एज लाइक आपका प्रोग के अंदर जो आपके फाइल हायरार्की होता है वहां पर आप यहाँ पे ये चीजें चेक करते हैं। सो कुछ इस तरीके से जो आपका नेट है ये है आपकी डायरेक्टरी। इसके अंदर आप डबल टैप कीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स हैं। तो ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो होती है आपके फाइल के अंदर स्टोर होती है। एंड जो आपका प्रोसेस होता है, प्रोसेसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती हैं गाइस, तो वो आपके होती हैं यहाँ पे प्रोग के अंदर ही। सो आप यहाँ पे करने वाले हैं cat/proc। देन यहाँ पे आप करने वाले हैं 1 2 3 4 ऐसे मैंने यहाँ पे किया, तो नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सो आप यहाँ पे टैप कीजिए, डिस्प्ले ऑल आवर जो सारी हैं ये यस। सो आपके कुछ इस तरीके से होती हैं यहाँ पर ऑल ओवर फाइल्स। सो इस फिलोसफी में से आपके जो सिस्टम मैनेजमेंट है वो आपका सिंपल हो जाता है, क्योंकि हर चीज को एक ही तरीके से एक्सेस किया जाता है कि आपका पर्टिकुलर किस लोकेशन पर है। वो सारी चीजें आप इसी तरीके से चेक करते हैं, मॉनिटर और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फाइल के थ्रू आप ऑल ओवर चीजों को। सो इस तरीके से आपका जो लिनक्स या यूनिक्स है इसमें सब कुछ एक फाइल है, आपके पूरे सिस्टम का कंट्रोल एज अ फाइल। देन बात करें कॉन्फ़िगरेशन इज स्टोर्ड इन टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पर जो आपका लिनक्स होता है गाइस, यहाँ पे आपकी जो कॉन्फ़िगरेशंस की जाती हैं ये टेक्स्ट फॉर्म में की जाती हैं। इट मीन्स जो आपका यूनिक्स या लिनक्स है इसमें कॉन्फ़िगरेशन किसी बाइनरी या रजिस्ट्री में नहीं होती हैं, बल्कि प्लेन टेक्स्ट फाइल में स्टोर होती हैं। एज ए एग्जाम्पल आप बात करें कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है हमारी। सो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो आपके /etc के अंदर नेटवर्क के अंदर होती हैं। सो आप यहाँ पे कर सकते हैं cat/etc के अंदर आपका होता है नेटवर्क, आपका नेटवर्क यहाँ पे आपने मेंशन किया। देन इसके अंदर आपका यहाँ पे इंटरफेसेस होते हैं, लेकिन ये जो कमांड होती है गाइस ये आपके डेबियन सिस्टम में होती है। सो हम यूज कर रहे हैं रेल, तो इसमें क्या होता है etc के अंदर आपका sysconfig देन आपका नेटवर्क स्क्रिप्ट्स के नाम से होता है। सो आप यहाँ पे चेक कीजिए नेटवर्क स्क्रिप्ट्स। सो इस तरीके से आप एंटर कीजिए, यहाँ पर इज अ डायरेक्टरी। सो ओके एंड आप यहाँ पे करेंगे। सो आपके एक ये फाइल होती है। सो यहाँ पे ये ऑल ओवर कंटेंट इसके अंदर होता है आपके नेटवर्क से रिलेटेड। सो आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो हमारी टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर होती हैं, टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर होती हैं। इट मीन्स आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट होता है हमारे यूजर डिटेल्स से रिलेटेड फाइल, वो कहाँ स्टोर होती हैं हमारे आप etc के अंदर ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं। सो यहाँ पर आपके पास wd में आपका यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है एंड आपका ग्रुप के अंदर जो होता है वो ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें हमारी क्या हैं, ये फाइल हैं। इवन जो हमारे सिस्टम सर्विसेज होती हैं जो हमारे etc के अंदर systemd नाम से होती हैं, आप यहाँ पे जाएंगे कैट करेंगे /etc देन यहाँ पे आप करने वाले हैं systemd। देन यहाँ पे आपके systemd के अंदर एक सिस्टम नाम से होता है। सो आपका इज अ डायरेक्टरी। ओके यहाँ पे टैब हमें करना है। तो ये आपकी जो फाइल्स हैं सिस्टम कन्फिग सिस्टम, वो सारी चीजें आपकी फाइल हैं। तो इट मीन्स ये है कि आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है
आपकी एवरीथिंग इज ए फाइल एंड आपका इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर जो है वो होता है आपका क्या होता है आपका होता है टेक्स्ट फॉर्म में डाटा स्टोर। सो इजी टू रीड होता है, इसमें आप इजीली एडिट कर पाते हैं थ्रू एडिटर एंड इजी टू बैकअप होता है, हमारा वर्जन कंट्रोल एंड ऑटोमेट कर सकते हैं आप एज ए डेवऑप्स इंजीनियर और एज ए SRE। एंड आपकी जो मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड पोर्टेबल होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन करना लिनक्स और यूनिक्स में। बात करें प्रोग्राम्स शुड डू वन थिंग एंड डू इट वेल, इट मीन्स जो आपका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल होता है। सो लिनक्स यूनिक्स में हर कमांड एक छोटी यूटिलिटी होती है जो एक स्पेसिफिक काम करती है। जैसे कि आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, मैं स्क्रीन को कर देती हूँ क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे किया ls, सो आपका ls क्या है, फाइल को लिस्ट कर रहा है। आप ग्रैब करते हैं जो सर्च करता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं जो आपका कट करता है, अवेक कमांड का यूज करते हैं जो आपके पेरेंट बेस्ड नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग होता है वो करते हैं। एंड जो आपके बेनिफिट्स होते हैं एज लाइक आपका जो लिनक्स होता है ये लाइट वेट टूल्स होता है, रीयूजेबल कमांड्स होती हैं, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर आपके लिनक्स के अंदर यूज किया जाता है। देन इसके हम एबिलिटी टू चैन कमांड्स की बात करें, इट मीन्स आपकी जो कमांड्स होती हैं वो एक चैन फॉर्म में वर्क करती हैं टुगेदर। एंड जो इसमें हम पाइप्स का जो साइन होता है हमारा उसका यूज करते हैं। सो स्मॉल जो प्रोग्राम होते हैं उनको आप पाइप के लिए या पाइप के जरिए चैन करके कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। सो एज लाइक आप बात करें आप जैसे कि कैट एक्सेस डॉट लॉग कर रहे हैं, देन पाइप का यूज करते हैं, ग्रैब करते हैं जो भी आपको एरर फाइंड आउट करना है, कट करना है, शॉर्ट कमांड का यूज करना है। सो वो सारी चीजें आपका यहाँ पर आप पाइप्स के थ्रू मल्टीपल कमांड्स को एक साथ कॉम्प्लेक्स करके आप रन कर सकते हैं इन द लिनक्स। तो ये आपके लिनक्स की यूनिक्स की पावर होती है जो छोटे छोटे यूटिलिटीज को जोड़ के एक पावरफुल टूल बनाती हैं। अभी हम बात करते हैं ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स सिस्टम की। सो गाइज लेट्स ब्रेक डाउन द ट्रेडिशनल लिनक्स आर्किटेक्चर इनटू 4 लेयर। आप यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, वहां पे आप इजिली पहले आपके जो यूनिक्स प्रिंसिपल एवरीथिंग इज ए फाइल, कॉन्फ़िगरेशन डाटा स्टोर्ड इन टेक्स्ट, एबिलिटी टू चेन प्रोग्राम टुगेदर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। आपका सब कुछ फाइल है, आपका जो डाटा है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर्ड है जिसमें आप इजीली रीड एंड सो आप एडिट कर सकते हैं। एबिलिटी की बात करें तो आप मल्टीपल कमांड्स एक साथ यूज कर सकते हैं आपके यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स में। आप बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर की जो आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सो इसमें क्या होता है, हम इसको 4 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स लिखा है, सो हमारा 4th क्या होता है वो आप लोग बताने वाले हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट किया यहाँ पर हमारी हार्डवेयर लेयर से, इट मीन्स हमारे पास एक सिस्टम है, एक लैपटॉप है, वो हमारा क्या है, हार्डवेयर है, जो कि आपकी फिजिकल लेयर होती है जहां पर आपके हार्डवेयर में आपका सीपीयू है, रैम, हार्ड डिस्क, जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जिसे हम निक बोलते हैं, वो ऑल ओवर चीजें हमारी हार्डवेयर के अंदर आती हैं। सो हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है वो क्या होती है गाइस, हार्डवेयर होती है। देन जो हमारी सेकंड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के मिड में जो काम करता है वो हमारा होता है कर्नल। इस कर्नल को आप क्या बोलते हैं, आप हार्ट ऑफ द लिनक्स बोलते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि कर्नल क्या होता है। तो कर्नल आपके लिनक्स में या आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कर्नल को बोल सकते हैं, जिसमें आपके प्रोसेसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस और ड्राइवर्स हैं, आपके सिस्टम कॉल्स हैं, सिक्योरिटी हैं,
वो सारी चीजें हैंडल्स की जाती हैं कर्नेल के थ्रू। एंड जो आपका इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर स्पेस, सो आपके इंटरफेस को भी आपका जो मैनेज करता है वो करता है कर्नेल। जैसे कि आपकी शेड्यूलिंग प्रोसेस, मैनेजिंग रैम, हैंडलिंग सिस्टम इंटरप्ट्स, आपके कम्युनिकेटिंग विद हार्डवेयर, वो सारी काम्स जो है आपका कर्नेल करता है। देन उसके बाद जो हमारा होता है वो सेल होता है, जो CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, और आपका GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। देन सेल एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हमारी बेस सेल हो गई, ZSH हो गया, SH हो गया, वो सारी हमारी सेल्स होती हैं जो आपकी लेयर्स पर काम करती हैं। देन आपके जो सेल इंटरप्रेट्स हैं ये आपके एंड सेंड टू कर्नेल, जो कि आपके कमांड्स को कर्नेल तक सेंड करती हैं आपके यूजर टाइप कमांड्स में, आपका सेल। देन एप्लीकेशन यूटिलिटीज की बात करें तो एप्लीकेशन यूटिलिटीज में आपकी जो भी ऑल ओवर कमांड्स होती हैं वो आप एग्जीक्यूट करते हैं। आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं एज लाइक आवर एनजिनिक्स, आवर अपाचे, माईस्क्वल, डोकर, वो सारे आपके प्रोग्राम्स आपके होते हैं। सो आपका हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर आपका कर्नेल होता है, और आप कर्नेल आपका एज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। एंड फिर आपका जो शेल होता है, और उस शेल के थ्रू ही एक यूजर जो है वो आपके इंटरफेस को शो कर पाता है। सो आपकी एप्लीकेशन वहां पर आपको दिखाई देती है। सो आपके कुछ ट्रेडिशनल जो तरीका था, आप सबसे पहले आप हार्डवेयर डालते थे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मीन्स आपका कर्नेल, फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका सेल वर्क करता था, और वहां पर आप अपनी एप्लीकेशंस, आपके वेबसाइट्स, आपके ऑल ओवर सॉफ्टवेयर आप चलाते थे। देन अभी हम बात करें वर्चुअल आर्किटेक्चर के बारे में। सो गाइस, आपके मॉडर्न सिस्टम लाइक कंटेनर्स, वर्चुअल मशीन्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में लिनक्स का आर्किटेक्चर कुछ एडवांस हो गया है। सो वर्चुअलाइजेशन लेयर की बात करें तो हाइपरवाइजर्स लाइक विमवेयर, KVM, वर्चुअल बॉक्स आपके हार्डवेयर के अंदर वर्चुअल क्रिएट करती हैं, वर्चुअल मशीन्स एंड मल्टीपल जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो आपके रन करती हैं सिंगल आपके फिजिकल मशीन पर। सो फर्स्ट जो हमारा हमने समझा वर्चुअलाइजेशन लेयर। देन सेकंड होता है आपका कंटेनर लाइक डोकर, पोडमैन, ऑल ओवर। लिनक्स कर्नेल का फीचर नेम स्पेस एंड सी ग्रुप्स के अंदर होता है अलाउ आइसोलेटेड एनवायरमेंट्स कंटेनर विदाउट फुल OS वर्चुअलाइजेशन। जो आपको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है, वन कंटेनर रन्स Nginx, another runs Node.js and they communicate via virtual network, वो सारे आपके कंटेनर से हैं। एंड थर्ड जो हम बात करें क्लाउड बेस्ड, तो आपका AWS, Azure, GCP, वो सारे। सो लिनक्स वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स रन इन द क्लाउड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड वाइवा टेराफॉर्म और एनसिबल एंड कर्नल लेवल, सो कंट्रोल्स प्लस APIs। देन आप वर्चुअल आर्किटेक्चर के बारे में जाने तो हमारा फर्स्ट होता है आपका हार्डवेयर, वहां पर आप करते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप वर्चुअलाइजेशन करते हैं, आपके वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। वहां पर आपका जो है वो हाइपरवाइजर्स काम करता है, आपका विमवेयर हुआ, वर्चुअल बॉक्स हुआ, और वहां पर आप अपने ऑल ओवर एप्लीकेशंस रन करते हैं। सो गाइज, आपका ट्रेडिशनल जो है इसमें आपका लाइट वेट हो जाता है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय एक सिस्टम यहाँ पे डाला, आपने वर्चुअलाइजेशन का यूज किया, उसमें आप डिफरेंट टाइप के, जैसे कि आपके यहाँ पर जो ट्रेडिशनल होता था हार्डवेयर के ऊपर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होता था, सो आप वहां पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर पाते थे। बट वर्चुअलाइजेशन में आपने एक वर्चुअलाइजेशन के लिए आपने वर्चुअल बॉक्स, विमवेयर या फिर
अनदर KVM वगैरह का यूज किया, वहां पर आप मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। एज लाइक आपने एक आपका रेड हैट का कर लिया, एक उबंटू का कर लिया, एक विंडो का कर लिया, एक काली लिनक्स का। सो इस तरीके से वो आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है, आपका सिस्टम कितना स्टोरेज लेता है, कितना स्पेस आपका यूज कर पाता है, उस अकॉर्डिंग। सो हमारा कुछ ये था ट्रेडिशनल और वर्चुअल आर्किटेक्चर के बारे में। आप इजीली अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि अभी हमारा जो AWS है, आपके जो क्लाउड है और आपका जो डेवऑप्स में आप यूज करते हैं, वो आपके क्यों इन पर यूज होते हैं, आपका वर्चुअलाइजेशन क्यों यूज किया जाता है वहां पर, वो सारी चीजें। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।